ठोकरें खाने के बाद यकुम जनवरी है, नया साल है। यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो। फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। यूं मेरा वतन खुशहाल है, वो साल तो अच्छा साल है। बहुत खूबसूरत बड़े सन्नाटे में छोटा मजबा, हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। खाता खुल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हालात हजरा के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारा मुल्क पीछे क्यों है, तरक्की क्यों नहीं है, राज बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये 313 हमारे आगे हैं, अगर यही कबूल कर लेंगे तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे मुल्क में महंगाई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा पैसा भी कम पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे मुल्क में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी गरीब मालूम हो रहा है। अब ढूंढ करके दिखाइए कि अमीर कहाँ है, तो अमीर भी बिल्कुल अमीर की वाट लग रही है, गरीब हो रहा है। हर आदमी गरीब नज़र आ रहा है, इतनी गरीबी है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि सैकड़ों जवान आपको चौक चौराहे पर अड्डाबाजी करते हुए नजर आएंगे, और प्रचार के लिए 100 जवान को 1 लीटर तेल में आप निकाल सकते हैं। प्रचार में आपको बेगारी के लिए इतने नौजवान मिल जाते, इतनी बेरोजगारी है। जानते हैं क्यों है, यह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा, ये क्यों है। पहली वजह है शराब की वजह से। हमारा मुल्क पीछे क्यों है, शराब की वजह से। शराब में मुल्क पीछे क्यों जाता, सेहत अलग बर्बाद होती है, पैसा अलग बर्बाद होता है। सेहत अलग जाती है, पैसा अलग जाता है। सुन करके हैरत होगी, नबी ने दुआ किया, कंगाल आदमी माला माल हो गया। नबी ने दुआ की, कंगाल आदमी माला माल हो गया। जरा सा माला माल क्या हुआ कि 1 गिलास जाम चढ़ाया, नशा जब सर के ऊपर चढ़ा, दूसरे का मर्डर कर दिया, खून कर दिया। जेल में जैसे ही गया, शराब की नहुसत ने जैसा था वैसा ही कंगाल कर दिया। सुन करके आपको हैरत होगी, दुनिया में कितने लोग बीमार पड़ते हैं। 3 करोड़ 87 लाख सालाना लोग बीमार पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा बीमार कौन लोग हैं, दारू पीने की वजह से बीमार है। दारू की वजह से मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, बर्बाद हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान 400 बिलियन डॉलर दारू में बहाया जाता है, और ये जो नया साल आ रहा है देखिएगा, गटर गटर शराब, आगे चकना और ऊपर से जाम, बिस्मिल्लाह खराब, और उसके बाद भी खूब हैं, खुश हैं कि नया साल मुबारक। शराब की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, सूद की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। सूद की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। जानते सूद में होता क्या, 1 का नफा होता, 10 का नुकसान होता। जब तक 10 का फायदा नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ 1 का फायदा होता है, 10 का नुकसान, इसलिए मुल्क पीछे जा रहा है। हर आदमी लाइन से लगा हुआ है कि 100 रुपये मेरा डबल हो जाए, 1000 रुपया मेरा डबल हो जाए, 1 लाख रुपया मेरा डबल हो जाए। लगा रहा है, धड़ाधड़ 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 जमा करता रहा, जमा करता रहा। जब 5 लाख रुपए जमा हो गए तो गया 10 लाख रुपए लेने के लिए, तो देखा कंपनी गायब, आंख बंद डब्बा गायब। डबल लेने के चक्कर में सिंगल भी चला गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। सूद की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। तीसरी वजह आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जानते हैं माल कैसे आता है, मुल्क कैसे तरक्की करता है। इल्म होगा, हुनर होगा तो दौलत मिलेगी। आपके पास इल्म होगा तो आप दौलत कमाएंगे,
आपके पास हुनर होगा तो आप दौलत कमाएंगे, इल्म नहीं है, दौलत नहीं है, तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, 1996 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जाहिल हैं, जाहिल नंबर 1 हिंदुस्तान है। 40% लोग यहाँ जाहिल हैं, 62% मर्द जाहिल हैं और 72% औरत जाहिल है। अब जाहिर सी बात है भाई, आपके पास इल्म नहीं रहेगा, हुनर नहीं रहेगा तो आप तरक्की क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, गुलामी करेंगे। गुलाम और मजदूर को तरक्की नहीं मिल सकती। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा मुल्क पीछे क्यों जा रहा है? अल्लाह करे कि दिल तक ही आप कोई पैगाम पहुँच जाए, आपके दिल तक ये पैगाम पहुँच जाए। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? लड़ाई झगड़े की वजह से। एक दरख्त में झगड़ा खड़ा हुआ, ये भाई कह रहा है ये मेरा है, दूसरा भाई कह रहा मेरा है। ये झगड़ा चला गया अदालत में और अदालत में दोनों लड़ते लड़ते तबाह हो गए। अब फैसला आया कि दरख्त उसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी है, उसका भी है, दरख्त को काटो, आधा उसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो दोनों की जेब में पैसा नहीं कि दरख्त कटा सके। लड़ते लड़ते वो भी कंगाल, ये भी कंगाल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोकड़ो होता है, कोकड़ो, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं। कोकड़ो, हाँ, सारे मुल्क से केकड़ा जा रहा था, डब्बे में बंद होकर के जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया। तो वहाँ हैरत हुई, जो मैनेजर था उसने कहा कि तो डब्बा खुला हुआ है, तो भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, कोई अगर ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा उसकी टांग खींच रहा होगा, ये ऊपर जा ही नहीं सकता। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, मोहब्बत कीजिए, झगड़े को घर से ख़त्म कर दीजिए और झगड़े को अदालत में पहुँचने मत दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। इंशाअल्लाह अपने भाई को माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए। अपने भाई को माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए। ये देखिए कहाँ है, ससुराल में है कि पिंडाल में? हम इन लोगों का जनाजा ही पढ़ेंगे। तेरा इतिहास है खून में लतड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लतड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तो दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। तो दरावड़ है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन। बहुत खूबसूरत जलसा खाता, बड़े अच्छे माहौल में खुला, आपने इस्तकबाल किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, हिंदू मुसलमान, सबको भाईचारा अल्लाह नसीब फरमाए। दूसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा जलसा, छोटा लेकिन हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आज के जलसे को, कल के जलसे को कबूल फरमाए। एक हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख कौम। आप देखेंगे पगड़ी बांध करके रहती है, दाढ़ी होती है। पगड़ी दाढ़ी नहीं छूटेगी। ट्रेन छूट जाए, खाना छूट जाए, यहाँ से वहाँ जाना छूट जाए, लेकिन पगड़ी नहीं छूटेगी, दाढ़ी नहीं छूटेगी। धर्म का कितना पक्का होता है सिख, धर्म की कितनी पक्की कौम है। सब कुछ छूट जाए, धर्म नहीं छूटे। और हमारे ख्याल में ये जो दाढ़ी है नबी की सुन्नत है, ये जो पगड़ी है नबी की सुन्नत है। कितने लोग पगड़ी बांध रहे हैं? आलिमों के साथ खास कर दिया। कितने लोग दाढ़ी रखते हैं? तबलीग वाले के साथ खास कर दिया। बाकी लोग सब फ्री घूम रहे हैं।
धर्म के वो पक्के, हम धर्म के कच्चे। तो बताइए सरबुलंदी किसको हासिल होगी? दूसरी बात याद रखिए, एक कौम है उसका नाम है ईसाई कौम, जिसको हम लोग अंग्रेज भी बोलते हैं, ईसाई कौम। उसके अंदर क्या खूबी है दिखाने के लिए जा रहा हूं। जहां भीड़ इकट्ठी होगी वो लोग लाइन लगा देंगे, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में। अब वहां जितनी ज्यादा भीड़ हो जाए कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, सब लाइन से लग जाते हैं। अब जिसकी लाइन पहले है वो पहले निकलेगा, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, उसकी बारी पहले आई, लेकिन लोग लाइन लगाते जाएंगे, लाइन लगाते जाएंगे। इतना डिसिप्लिन है, इतना अदब है। जिसके पास अदब होता है वो खुश नसीब होता है, जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। इससे अंदाजा कीजिए मुसलमान बेअदब हैं, खुश बदनसीब हैं तो बेअदब की वजह से, बेअदब होने की वजह से। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिए, इसी हिंदुस्तान में दो कौम है, तीन कौम है, एक मारवाड़ी, महता, गुज्जर, तीन कौम। हिंदुओं में देखिए तीन कौम है, मारवाड़ी, महता, गुज्जर। इन तीनों कौम में दो खूबी है, कोई भी नीचे गिरेगा सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। 100 मरतबा गिर जाए सब लोग उसको पैसा दे करके उसकी मदद करेंगे, उसको उठाएंगे। मारवाड़ी कौम इसलिए तरक्की कर रही है। और उसका आप अदालत में जाकर के जायजा लीजिए, मारवाड़ी कौम का मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं है। आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उनके यहाँ झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है लेकिन घर बैठे हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। हमारा झगड़ा घर बैठे हल होता ही नहीं है, और हम दूसरे की मदद करते ही नहीं, टांग खींचते हैं। दूसरा गिर जाए तो ताना मारते हैं, इसलिए हम पीछे हैं वो आगे। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरी दुनिया में सबसे कम तादाद किस कौम की है? यहूदी कौम की। यहूदी कौम की सबसे कम तादाद है, 2.5% भी नहीं है। लेकिन जानते हैं 100% उनके यहाँ तालीम है, कोई भी उसमें जाहिल नहीं है। तो अभी तरक्की की दुनिया में यहूदी से कोई हाथ नहीं मिला सकता। तालीम की इतनी ताकत होती है कि अल्लाह जिल्लत से निकालता, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से वादा लेता हूं कि फाका करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, खुद जाहिल रहे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। औकात को, ज़मीन, मकान, दुकान को सबको लगाना पड़े, बेचना पड़े, बेच देंगे लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी मिलेगी तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, खवासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे माहौल में होनहाल के वास्ते ये पैगाम था। अल्लाह करे कि दिल तक आपके पहुँचे और आपके बच्चे को अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बनाए, आमीन। तीसरा पैगाम आ रहा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मदरसे से वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के हवाले से आप भी सोचेंगे क्या बला और क्या मुसीबत है।
खैर आपका 7 खून माफ़ है, गलती करते जाइए, लेकिन ज़्यादा गलती मत कीजिएगा, हमको जनाजा पढ़ने में देर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम पूरे अरब में कैसे फैला? 313 आदमी को लेकर के अल्लाह के रसूल ने पूरे अरब में इस्लाम फैला दिया। सिर्फ 10 साल के अंदर इस्लाम फैल गया। 27 जंग लड़नी पड़ी, दोनों तरफ से 1018 आदमी कत्ल हुए और मैदान फतह कर लिया हमारे नबी ने। पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल गया। जानते हैं क्यों? मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया।